हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे आवेदन की या फिर कहें ऐसी चयन प्रक्रिया की जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा है कस्तूरबा गांधी के आवासीय विद्यालयों के नोटिफिकेशन जारी होते जा रहे हैं अदर अदर राज्यों से। जैसे अभी अयोध्या धाम से हुआ था, अब जल्द ही आपको हमने जौनपुर करा दिया, कौशाम्बी करा दिया। इस तरह से जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य से आवेदन आते जा रहे हैं हम अब तक अपडेट पहुँचाते जा रहे हैं। बट हमारा जो एक और टारगेट बनता है कि आप भावी शिक्षक हैं तो उनके लिए एक और है कि आपको चयन प्रक्रिया भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको चयन प्रक्रिया पता ही नहीं है तो आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको बेनिफिट भी हो जाए, हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। अगर चयन प्रक्रिया आपको पता होगी तो आप बेनिफिट में ही रहेंगे, लॉस होने की कोई संभावना नहीं बनती। तो आप थंबनेल देख ही पा रहे होंगे, इसमें है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। ठीक है, इसमें क्या है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आवेदन करने से पहले जाने चयन प्रक्रिया। ये हर जब भी हम आवेदन करें उसकी चयन प्रक्रिया हमें पता होना चाहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। देन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पता पड़ता है कि हाँ हमारा हो पाएगा कि नहीं, पहले से ही एक हमें गाइडलाइंस मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चयन प्रक्रिया यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में यहाँ पे आपको बता दें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे क्या है, फीमेल अप्लाई करते हैं कैंडिडेट। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप फीमेल के लिए ही ये वैकेंसी और मोस्टली फीमेल के लिए ही हर राज्य से आती है। तो जो फीमेल कैंडिडेट होंगे वही बस यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए मेल कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी नहीं होती है। क्योंकि ये कैसी है, तो ये बालिका विद्यालय यानी यहाँ पे पूर्णतः गर्ल्स होता है ये, और को एजुकेशन नाम की यहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जाती है। यहाँ पे देखते हैं तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं जो शैक्षिक सत्र यहाँ पे याद रखेंगे 2020 से और 21 में नवीनतम सप्ताह में संचित हो रहे हैं उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा आवासीय। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो है वो ये है कि चयन से पहले आपको क्या है कि अगर आपने कभी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में क्या दे रखी है, सेवा दे रखी है, और सेवा का मतलब वहाँ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप पढ़ा चुके हैं, प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए आपको कितना 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, किंतु अधिकतम भारांक 30% से अधिक नहीं होगा। यानी आपने वहाँ पे पढ़ाया तो आपको 2% का भारांक दिया जाएगा, बट ये भारांक आपका 30 से अधिक नहीं निकल सकता। जैसे किसी ने यहाँ पे 8 साल पूरी कर ली तो यहाँ पे 8 का कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरह से वहाँ पे प्रतिशत जो रखा जाएगा वो क्राइटेरिया क्या होगा इसको भी अभी देखेंगे नीचे। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिशत है वो 30 से क्या होगा, अधिक नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दूसरा और उसमें कहा गया है कि जो पूर्णकालिक शिक्षिका होती हैं जैसे उर्दू शिक्षिका और शिक्षक अंशकालिक शिक्षक या शिक्षक तथा लेखाकार के पदों पर सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। अब यहाँ पे पूरा चयन प्रोसेस देख लेते हैं वहाँ का है क्या। तो देखिए यहाँ पे हाई स्कूल की अगर बात की जाती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हाई स्कूल को आप देख ही पा रहे होंगे कि हाई स्कूल में क्या है, परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत और यहाँ पे गुणा कितने का 10 का करना है और भाग कितने का 100 का रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और यहाँ पे डिवाइड करेंगे आप 100 से। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हाई स्कूल रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना बताइए हाई स्कूल, इंटर और स्नातक। और यहाँ पे प्रशिक्षण का मतलब है यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, ठीक है, प्रशिक्षण से यहाँ पे मतलब है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे BEd हो या फिर आपका DLEd हो। ठीक है, तो ये भी चल जाता है, याद रखिएगा। बट ये क्या है कि शर्तें हैं कि DLEd जो है वो क्या रहेगा, जिसको अभी आपने एलिमेंट्री एजुकेशन कहा है, यहाँ पे बदल गया है DLEd का। तो यहाँ पे याद रखेंगे वो 1 to 5 के लिए होता है, बट यहाँ पे 6 to 12 तक की यहाँ पे निकला है। अभी जो नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अपडेट कराए हैं कई सारे जिन जिन राज्यों से निकले हैं वो कहाँ से है, 6 to 12 के लिए। तो ये देख लीजिएगा। बट यहाँ पे प्रशिक्षण का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई भी प्रशिक्षण हो तो चलता है। बट यहाँ पे DLEd मैंने कहीं देखा नहीं, क्योंकि ये 1 to 5 का यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है। ये कहाँ से है, 6 to 12 तक।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षक तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे 10 का होगा, इंटर में 10 का होगा, बट यहाँ पे बीए में दुगना हो जाता है, 20 का गुणा हो जाता है। और यही बात की जाए प्रशिक्षण की तो यहाँ 30 का हो जाता है, तो इसलिए यहाँ वेटेज सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसके बीएड में अच्छे मार्क्स होंगे वो यहाँ पे अपना मतलब दावेदारी सिद्ध कर सकता है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपका कितना कितना बन रहा है, तो आपको उतना परसेंटेज के हिसाब से मैं शाम को या कल तक कैसे भी पॉसिबल होगा हम लोग एक क्लास और रख लेंगे, जिससे कि इसका परसेंटेज निकाल के हम देख सकें कि हम इसमें लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए भारांकों को के लिए दे रखा है, भारांकों जैसे यहाँ पे यूपी में भारांक दिया जाता है, आपको पता है शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाता है जब जब वैकेंसी आती है तब तक। तो यहाँ पे देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव जिसके पास भी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कितना भारांक मिलेगा, तो प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए, यानी प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष किया हो उसने, ऐसा नहीं हो कि अपूर्ण छोड़ दिया हो, 11 महीने कुछ होता है तो वो पूरा कर लिया हो, तो उसके लिए 2 अंक, यानी अगर किसी ने 2 बार वहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय में आवासीय में 2 बार संविदा पर रह चुका है तो उसको कितने अंक हो जाएंगे, 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 4 अंक उसके पास। तो अधिकतम अंक क्या हो जाएंगे, 30 से अधिक ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो 30 से अधिक तो वैसे भी नहीं होते, कोई 15 बार अगर वहाँ पर लगा होगा उसके बाद ये बनेगा, तो इसलिए 30 से अधिक नहीं होंगे, पहले ही मेंशन कर दिया है। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक यानी सेम पाए जाते हैं, समान होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में श्रेष्ठ हों, यानी जन्म तिथि में बड़ा होता है उसे ले लिया जाएगा, या फिर सूची में यहाँ पे उच्च पर स्थान पर रखा जाएगा उसे ले लिया जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि बहुत से अपने नाम की राशि से नाम ना रखकर ए से रख लेते हैं अपना नाम, जिससे कि हम सबसे पहले आ जाएं। बहुत बहुत घरों में आपको ए नाम के इसीलिए मिल जाते हैं कैंडिडेट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उनका अल्फ़ाबेट में वो नज़दीक रहें ABC तक ही, तो इसलिए उनके नाम इस तरह के रख दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि यहाँ नहीं, हर विभाग में आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर वहाँ मेरिट लिस्ट बनती है, चाहे वो कंपटीशन से बने चाहे जैसे भी बने, अगर मेरिट लिस्ट से बनती है तो उसका चयन का आधार भी यही इसी तरह का होता है कि ऐसे अभ्यर्थी जहां 2 सेम पाए जाते हैं। कब ये कंडीशन लागू होती है, जहाँ 2 सेम पाए जाते हैं, कि ऐसे 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो, ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में श्रेष्ठ होगा उसे ले लिया जाएगा, या फिर सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा उसे ले लिया जाएगा, यानी अल्फ़ाबेट में जो पहले आ जाता है उसको ले लिया जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणनफल समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा, जो हिंदी वर्णमाला उसको नहीं, भाषा को नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला को रखा जाएगा, यानी AB से आपका नाम जितनी दूर जाएगा उस हिसाब से है। यहाँ पे नोटेड करके है एक पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे भी देख लीजिए नोट करके। तो रसोइया और सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के पद के चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा, यानी इनकी कोई मेरिट नहीं बनेगी, ये याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने चयन प्रक्रिया जान ली, क्योंकि आज एक और नई भर्ती आई, मतलब नया नोटिफिकेशन आ गया कौशाम्बी से, तो वो भी मैं आपको अपडेट करा दूंगी वीडियो और टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगी, जिससे कि आपको अभी वो कौशाम्बी वाला भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपने चयन प्रक्रिया देख ही ली, यहाँ पर 10 का गुणा, फिर 2 का, फिर मतलब 20 का गुणा, और उसके बाद 30 का गुणा। तो यहाँ पे जिसके मार्क्स से दर प्रशिक्षण में अधिक होंगे वो यहाँ पे स्कोर अच्छा कर पाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, सब में होंगे तो मोस्ट मतलब बहुत अच्छी बात है, बट इसमें हो तो और अच्छी बात है। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स मतलब कोई भी क्वेरी होती है, या आपको लग रहा होगा ये भारांक कैसे निकालें या गुणवत्तांक कैसे निकालें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम एक क्लास इसकी जल्दी ही रखने वाले हैं, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।